समाजवादी पार्टी का आईटी सेल की ट्वीट आप देख लीजिए और मनीष जगन अग्रवाल के ट्वीट्स आप देख लीजिए। मेरा आपसे सवाल यही है, क्या ये जो ट्वीट्स हैं ये अखिलेश यादव के कहने पे किए जाते हैं या उनका समर्थन होता है या उनके परमिशन के बगैर ये ट्वीट्स किए जाते हैं? मैं बीजेपी की बात नहीं करूंगा, आप समाजवादी पार्टी की तरफ से आए, आप समाजवादी पार्टी के लिए जवाब देंगे। नाहिद लारी जी। विवेक जी, मैं आपके सारे सवालों का जवाब दे रही हूं, लेकिन बीजेपी के प्रवक्ता ने आपके चैनल पे गलत तथ्य रखे हैं कि ये बात कहां से शुरू हुई। उन्होंने कहा ये बात 31 दिसंबर से शुरू हुई, जब माननीय अखिलेश यादव जी, जो देश के वरिष्ठ नेता है, करोड़ों करोड़ों लोगों के जनमानस के दिलों में बसते हैं, उन्होंने जो है शौचालय को लेकर ट्वीट किया था कि शौचालय की जो है 4 शौचालय की दीवार ही नहीं बनी। उस ट्वीट को लेकर ये सारी बातें खड़ी हुई। और ये शौचालय को लेकर बीजेपी वो पार्टी है जो अरबों रुपए का विज्ञापन शौचालय के नाम पर खर्चा कर चुकी है कि हर घर में शौचालय है, महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलना पड़ता। बिना कुछ खर्च किए अपने किचन से होम बेकरी बिजनेस करके 40,000 रुपए महीना कमा रही हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। जबकि अगर आप राजधानी लखनऊ का ही पिछले एक हफ्ते का अखबार अगर खोल के देख लीजिए, अक्सर अखबारों में आता है, रोज ही रोज आता है कि शौच को गई महिला का किडनैप हो गया, रेप हो गया, मर्डर हो गया, छेड़छाड़ हो गई। मतलब स्पष्ट दिख रहा है कि शौचालय नहीं बने घरों में, इसलिए महिलाओं को खेतों पे जाना पड़ रहा है शौच करने। तो वो पार्टी है जो झूठ बोलती है, इनके आरएसएस और बीजेपी के संस्कार है झूठ। फिर आप बीजेपी की तरफ जाइए। जो इन्होंने बात की पहले, हाँ ठीक है, उसका जवाब हो गया। अब आप मेरे सवाल पर आइए। अरे अगर ये बात करें, अब ठीक हो गया ना, अब आप मेरे सवाल पर आइए। अब आप मेरे सवाल पर आइए। मैं आपके सवाल पर आ रही हूं, मैं आपके सवाल पर आ रही हूं। इतना वक्त नहीं है ना मेरे पास, मेरे सवाल पर आइए। त्रिपाठी ने मैनपुरी की भी बात की, तो मैनपुरी नहीं, आप एक सेकंड रुके ना। मैनपुरी की बात की तो मैनपुरी की मैं आपको बताऊं कि मैनपुरी में बीजेपी के कैंडिडेट सहित नाहिद लारी जी, इतना घूमने का टाइम नहीं है मेरे पास। आप बताइए वो ट्वीट्स, आप बताइए वो ट्वीट्स का आप समर्थन करते हैं कि नहीं करती हैं? आप उन ट्वीट्स का खंडन करती हैं कि नहीं करती हैं? आप मेरे को नहीं, आप नहीं गलत। एक बात मेरी बात सुनिए नाहिद लारी जी। विवेक जी एक सेकंड और दीजिए, डाइवर्ट आप चीजें बोलिए, डाइवर्ट मत कीजिए, मैं यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, डाइवर्ट मत कीजिए, पॉइंट पर रहिए जी। मैं डाइवर्ट नहीं कर रही हूं, केवल एक सेकंड और दीजिए। वहीं आप देखिए भाजपा के कुछ तुच्छ मानसिकता के प्रवक्ता जो है माननीय नेताजी के ही सैफई महोत्सव पे गंदी गंदी बातें ट्वीट करते हैं। ये राकेश त्रिपाठी जी खुद गंदी गंदी बातें सैफई महोत्सव, वो मैं पूछ लूंगा, वो मेरा काम है। आप बताइए, आप मनीष जगन अग्रवाल के ट्वीट का समर्थन करती है कि नहीं? वो मेरा काम है, मैं पूछ लूंगा, मैं पूछ रहा हूं उनसे, सवाल पूछा मैंने अभी। आप मनीष जगन अग्रवाल के ट्वीट का समर्थन करती हैं? जो ट्वीट किया गया उसको सपोर्ट करते हैं, वो ऑफिशियल ट्वीट है। विवेक जी, मैं तो आपको ये कहना चाहती हूँ कि शैतान का हाथ बहुत दिन मजबूत नहीं रहता है, टूट जाता है, धराशायी हो जाता है, जनता धराशायी। ये कौन तय करेगा शैतान कौन है? हुई ना, ये कौन तय करेगा शैतान कौन है और भगवान कौन है? ये कौन तय करेगा? हुआ 85 की ये कौन तय करेगा शैतान कौन है और भगवान कौन है? आप तय करेंगे? होगी ये पिछड़े दलित नाहिद लारी, आप तय करेंगे शैतान कौन है भगवान कौन है? विरोध करने वाले आप मुद्दे पर आएंगे नहीं, मुझे पता है। मैं अजय आलोक जी के पास जा रहा हूँ। नाहिद लारी जी, आप मुद्दे पर आएंगे नहीं, मैंने आपसे इतनी बार कहा। ठीक है नाहिद लारी जी, ठीक है, शुरुआत हो चुकी है। मैनपुरी में ऐतिहासिक वोटों से माननीय डिंपल यादव जी को जीत। ठीक है नाहिद लारी जी, हो गया बस। और जनमानस से बीजेपी को धूल चटाने का काम किया। ठीक है नाहिद लारी जी, ठीक है। आपने मेरे एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। मैं अजय आलोक जी के पास जा रहा हूं। अजय आलोक जी, आपने देखा होगा ट्वीट वॉर जो चल रहा है उत्तर प्रदेश में बीजेपी और आम आदमी पार्टी, माफ कीजिएगा, बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में, किस तरह से इतने निचले स्तर पर इस तरह की बातें की जा रही हैं? देखिए विवेक जी, राजनीति में ट्वीट वॉर भी चलते हैं, स्तरहीन बातें भी होती हैं, नेता आपस में भिड़ते भी हैं। उसके बाद एक समय आता है, बड़े नेता उसमें इन्वॉल्व होते हैं, संभाला जाता है, बात खत्म हो जाती है। जब बात सर से ऊपर चली जाती है तो लोग कानून का सहारा लेते हैं। जैसे कि बीजेपी ने एफआईआर करवाई डिंपल यादव पे। अगर किसी ने अश्लील कमेंट किया था, चाहे वो ऋचा राजपूत हो चाहे कोई हो, समाजवादी पार्टी को इंतजार किस बात का था? तुरंत एफआईआर करवानी चाहिए थी। अगर तब एक्शन नहीं होता तो बीजेपी सरकार पर निश्चित प्रश्न खड़े होते। आज सवाल इस ट्वीट का नहीं है। आज बहुत बड़ा महती सवाल यह है कि क्या शीर्ष पर बैठा हुआ नेता ऐसे व्यक्ति को प्रमोट कर सकता है जो अश्लील बातें करे? वो एक्शन नहीं लेगा। ये पहली बार तो हुआ नहीं है।
आपको याद होगा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के बीच में हाथापाई हो गई थी टीवी स्क्रीन पे। मामला थाने में गया था, उस वक्त भी अखिलेश यादव नोएडा पहुंच गए थे थाने में। और आज तो हद ही हो गई, रविवार का दिन न अपॉइंटमेंट न कुछ, सीधे हेडक्वार्टर पहुंच गए 500 आदमी लेके। रूल ऑफ लॉ में एक पूर्व मुख्यमंत्री का भरोसा नहीं होगा तो किसका होगा? ये बहुत गंभीर विषय इसलिए है क्योंकि एक पार्टी जो उत्तर प्रदेश में 4-5 बार शासन कर चुकी है, उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष इस तरह से कर रहे हैं। ये क्या एक अच्छा उदाहरण देता है लोगों के सामने? कार्रवाई आपको नहीं करनी है मत करिए, लेकिन आप इस तरह से सीधे पुलिस और प्रशासन को चैलेंज करने आप हेडक्वार्टर्स पहुंच जा रहे हैं। ये मतलब क्या है कि रूल ऑफ लॉ में आपका भरोसा ही नहीं है। बिना कुछ खर्च किए अपने किचन से होम बेकरी बिजनेस करके 40,000 रुपए महीना कमा रही हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं तो आज ये देश की जनता के मन में यही जा रहा होगा कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के एक वर्कर या प्रवक्ता या मीडिया प्रभारी के मन में यही जा रहा होगा कि अगर हम गाली देंगे तो कल को हमारा नेता हमारे लिए पहुंचेगा पुलिस हेडक्वार्टर्स पे 500 आदमी की भीड़ लेके। तो फिर तो सिस्टम खत्म हो गया ना, चरमरा गया सिस्टम। इस देश में कोई सिस्टम बचेगा ही नहीं, फिर तो जिसकी लाठी उसकी भैंस। और ये महिला सम्मान, महिला प्रवक्ता, हम लोग सबको ही जानते हैं कौन कितना महिला का सम्मान करता है। उस सब बात अभी हम लोग ना करें। सवाल ये उठता है कि इस तरह के ट्रेंड को रोकने की जरूरत है या इस तरह के ट्रेंड को बढ़ावा देने की जरूरत है। और आज जो हुआ मुझे साफ लग रहा है कि इस तरह के ट्रेंड को बढ़ावा देने की प्रवृत्ति कहीं ना कहीं अखिलेश जी ने दिखाई। और उनका ये कहना मीडिया में आके, टीवी पे आके, अगर कोई गलत भाषा में कोई हम पे सवाल करेगा, गलत भाषा में हमसे कहेगा तो उसको जवाब गलत भाषा में ही मिलेगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। लोकतंत्र में लोक और लज्जा कोई चीज होती है। लोकतंत्र सुचिता से चलता है। कोई गलत कर रहा है, एफआईआर कीजिए। आज एफआईआर पहले समाजवादी पार्टी करती तो आज कटघरे में भाजपा होती। आज कटघरे में समाजवादी पार्टी अखिलेश खुद है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।